आमल की एकादशी व्रत हर साल फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इसे आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इस साल आमल की एकादशी का व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान विष्णु ने आंवले को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। ऐसा माना जाता है कि आंवले के वृक्ष के हर अंग में ईश्वर का वास है। आमल की एकादशी के दिन आंवला और श्री हरि की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से व्रत रहकर पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद पूजन सामग्री को लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर सफाई करें। तत्पश्चात गाय के गोबर से लीप कर वृक्ष के चारों ओर पवित्र कर लें। उसके बाद पेड़ के पास बेदी बनाकर कलश की स्थापना करें। कलश में सुगंधी या पंचरत्न डालकर ऊपर से आम का पल्लव रखकर दीपक जलाएं। कलश के चारों ओर चंदन का लेप लगाकर वस्त्र पहनाएं। कलश में सभी देवताओं का आवाहन करें। अंत में कलश पर परशुराम जी की मूर्ति स्थापित कर उनकी विधि विधान से पूजा करें। रात को भगवत कथा पढ़कर भजन कीर्तन कर भगवान का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। इसके बाद पारायण करके अन्न जल ग्रहण करें। व्रत का दिन होगा 25 मार्च। पारण मुहूर्त होगा 26 मार्च को 6:18 से 8:46 तक। ब्रह्मांड पुराण में मादांता और वशिष्ठ संवाद में फागुन मास के शुक्ल पक्ष के आंवल की एकादशी का महात्म्य इस प्रकार वर्णित हुआ है। एक बार मानदाता जी ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझ पर यदि आपकी कृपा है, तो आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। इसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने प्रसन्न चित्त होकर कहा, हे राजन, मैं आपको शास्त्रों के एक गोपनीय, रहस्यपूर्ण तथा बड़े ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो कि समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली है। हे राजन, इस व्रत का नाम आमल की एकादशी व्रत है। यह व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला, 1000 गाय दान के पुण्य का फल देने वाला एवं मोक्ष प्रदाता है। पुराने समय के वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग बड़े ही सुखपूर्वक निवास करते थे। वहां के लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ तथा हुष्ट पुष्ट थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य पापात्मा अथवा नास्तिक नहीं था। इस नगर में जहाँ जहाँ वैदिक कर्म का अनुष्ठान हुआ करता था, वेद ध्वनि से यह नगर गूंजता ही रहता था। उस नगर में चंद्रवंशी राजा राज करते थे। इसी चंद्रवंशीय राजवंश में एक चैत्र रथ नाम के धर्मात्मा एवं सदाचारा राजा ने जन्म लिया। यह राजा बड़ा पराक्रमी,